Hello, first class. Good morning, students. So, students, open your Discovering EVS book. Page number is 158. So, students, today we are going read chapter number 13. Things around us. जो चीज़ें हमारे आसपास हैं, तो उसके बारे में हमने चैप्टर रीड करना है. सो नाउ ओपन पेज नंबर is 159. So let's start, students. So first is new words. The first word is floating. Floating क्या आता है? तैरना. Next है sinking. Sinking क्या आता है? डूब जाना. ठीक है. Next is so now unbreakable. अनब्रेकेबल. ठीक है. अनब्रेकेबल मतलब अटूट, जो टूट ना सके, तो उनको क्या बोलते हैं हम? अनब्रेकेबल. सो नेक्स्ट इज ब्रेकेबल. तो ब्रेकेबल क्या आता है? जो टूट जाए. जैसे यहाँ पर आपको गिलास दिए गए हैं कांच के, ठीक है, जो टूट सकते हैं, अगर गिर जाए तो टूट जाएंगे. ठीक है. तो ब्रेकेबल टूट जाना, अनब्रेकेबल मतलब अटूट, जो टूट ना सके. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. पेज नंबर इज 160. ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट द रीडिंग. थिंक अराउंड अस. हमारे आसपास जो चीज़ें हैं. वी सी मैनी थिंग्स अराउंड अस इन आवर डेली लाइफ सच एज चेयर, टेबल, पेंसिल, लंच बॉक्स, स्पून एंड बैग. तो हम बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास देखते हैं. रोज़ाना ज़िंदगी में हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं. जैसे कौन कौन सी है? चेयर, कुर्सी है, मेज़ है, टेबल, पेंसिल है, हमारी लंच बॉक्स है, जो खाने वाला टिफ़िन है, चम्मच है, या फिर बैग है. बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं. सम आर सॉफ्ट, जो कुछ है बहुत नरम होती है. एंड सम आर हार्ड, और कुछ सख्त होती है. सम आर हैवी, कुछ भारी सी होती है. एंड सम आर लाइट, और कुछ जो है बहुत ही कोई भारी होती है और हल्की होती है. ठीक है. कुछ भारी, कुछ हल्की होती है. नाउ सम थिंग्स आर कलरफुल एंड सम आर नॉट, और कुछ चीज़ें जो है कलरफुल होती हैं, रंगदार होती हैं, और कुछ नहीं होती, कुछ रंगदार नहीं होती. ओके. नाउ नेक्स्ट, different things are made up of different materials like cloth, plastic, wood, paper, metal. ठीक है. तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जो अलग अलग मटेरियल से बनी हुई हैं. जैसे क्लोथ है, प्लास्टिक है, वुड, पेपर है, मेटल है. तो ये इनका अपना ही जो है एक मटेरियल है जिससे ये तैयार होते हैं. नेक्स्ट इज योर लंच बॉक्स और वाटर बॉटल इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक. तो जैसे आपका लंच बॉक्स है या फिर आपकी पानी की बोतल है, वो किससे बनी हुई है? प्लास्टिक की बनी हुई है. योर बुक इज़ मेड ऑफ पेपर, और आपकी जो बुक है वो किसकी बनी हुई है? जैसे ये है कागज़ की बनी हुई है. द चेयर एंड द टेबल आर मेड अप ऑफ वुड. तो जैसे जो चेयर है, जो टेबल है, ये किसका बना हुआ है? वुड का बना हुआ है, लकड़ का बना हुआ है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. ओके, पेज नंबर 161. सो लुक एट द डोर. तो अभी क्या करना है? डोर को देखो. इट इज़ मेड ऑफ वुड. तो किसका बना हुआ है? वो वुड का बना हुआ है, लकड़ का. The handle and key of the door are made of metal. तो जो इसकी की है या फिर इसका हैंडल है, किसका बना हुआ है? मेटल का बना हुआ है, जैसे पीतल वगैरह का बना होता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, लुक एट योर ड्रेस. अभी आप अपनी ड्रेस को देखो. इट इज़ मेड ऑफ क्लॉथ. तो अभी ये किसकी बनी हुई है? क्लॉथ की बनी हुई है. ठीक है, कपड़े की बनी हुई है. ठीक है. नेक्स्ट इज प्रैक्टिस जॉन.
मैच द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स विद द मटेरियल दे आर मेड ऑफ। आपको नीचे कुछ नेम दिए गए हैं, वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। तो आपने उन चीज़ों के साथ मैच करना है जिनसे वो बनी हुई है। जैसे लॉक किसका बनता है? मेटल का बनता है। पेंसिल बॉक्स किसकी बनती है? प्लास्टिक की बनती है। बुक किसका बनता है? पेपर का। टेबल किसका बनता है? वुड का, ठीक है। तो इनको आपने मैच कर देना है, जो लेटर इधर लिखा है वो आपने मैच करके यहाँ लिख देना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ओपन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 162। सो फ्लोटिंग एंड सिंकिंग ऑब्जेक्ट्स। तो क्या है यहाँ पर? फ्लोटिंग तैरना और सिंकिंग क्या होता है? डूबना। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? वस्तु का तैरना या फिर डूब जाना। तो उसके बारे में हमने रीड करना है। फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, अभी कोई वस्तु जो है तैर रही है उसके बारे में हमने रीड करना है। ड्यूरिंग रेन्स यू मे हैव सीन लीव्स, फेदर्स एंड पीसेस ऑफ पेपर क्लोज टू द सरफेस ऑफ पुडल्स। तो कई बार आपने जब रेन हो रही होती है, बारिश हो रही होती है, आपने देखा होगा कि कुछ पत्ते या फिर किसी पंछी के जो है जो पंख होते हैं उसके, ठीक है, और कुछ जो है पेपर कागज़ के जो है टुकड़े उसकी पुडल की सतह पर, ठीक है, सरफेस सतह पर तैर रहे होते हैं, ठीक है, उस पर सतह पर पड़े होते हैं, ठीक है। जैसे पुडल्स क्या होता है? कीचड़, उस पर पानी जैसे जमा हो जाता है बारिश का, तो उस पर ये चीज़ें सभी होती है। ऑब्जेक्ट्स विच स्टे ऑन द टॉप और क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर आर नॉन एज फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट। जो वस्तु उसके टॉप पर रुक जाती है, ठीक है, जो उसके क्लोज हो जाती है, उसको हम किसके नाम से जानते हैं? फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स के नाम से जानते हैं। जो उस पर तैरती है चीज़ कोई भी, तो कौन सी चीज़ तैरती है? जहाँ तो कोई जो है बहुत ही लाइट वेट की होती है, जिस बहुत ही हल्की चीज़ होती है वो तैरती है ऊपर। ओके, नाउ नेक्स्ट सिंकिंग ऑब्जेक्ट, वस्तु का डूब जाना, ठीक है। अभी कौन कौन सी जो है वस्तु डूब जाती है? जैसे ऑब्जेक्ट्स विच गो डाउन बिलो द सरफेस और डीप इनटू द वाटर टुवर्ड्स द बॉटम आर नॉन एज सिंकिंग ऑब्जेक्ट्स। वो चीज़ें जब वो वस्तु जो बहुत ही पानी के अंदर गहरे पानी में डूब जाती है वो किसके नाम से जानी जाती है? सिंकिंग ऑब्जेक्ट्स के नाम से जानी जाती है। मेटल ऑब्जेक्ट्स, स्टोन्स एंड ग्लास आर एग्जाम्पल्स ऑफ सिंकिंग ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं। मेटल ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? पीतल के, वो हैवी होते हैं, डूब जाते हैं। गिलास जो है वो भी कांच का हैवी होता है, डूब जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो बहुत मिलेंगी जो डूब जाती है और जो है कई नहीं डूबने वाली होती हैं। ओके, तो नाउ नेक्स्ट लेट्स डू इट। तो चलो अभी एक करते हैं, ये करके हम देखते हैं, ठीक है। आप भी करके देख सकते हो। जैसे अभी क्या करना है? मटीरियल रिक्वायर्ड, जो हमें चीज़ चाहिए होगी ये एक्टिविटी करने के लिए कि कौन सी चीज़ डूबती है और कौन सी नहीं। अ टब और अ बकेट ऑफ वाटर, 2-3 ग्लास, मार्बल्स एंड अ शीट ऑफ पेपर। तो आपने एक टब या फिर बकेट, आपने जो भी आपको मिलेगा, ठीक है, कोई बाल्टी कोई टब आपको मिलेगा, उसमें आपने पानी डाल लेना है, ठीक है, और 2-3 ग्लास मार्बल्स के लिए लेने हैं आपने, ठीक है, कंकर पत्थर कोई भी आप ले सकते हो। और क्या करना है? आपने एक पेपर लेना है, शीट का, वो ले लेना है, कागज़ का टुकड़ा ले लेना है आपने। यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस क्या आते हैं? सलाह संकेत जो होते हैं, ठीक है। पुट द मार्बल 1 by 1 इन द टब और बकेट ऑफ वाटर, व्हाट डू यू सी। तो आपने एक एक करके अपना मार्बल जो भी कंकर होगा आपने 1 by 1 करके आपने उस टब में फेंकना है, जो पानी का टब होगा उसमें फेंकना है। और आप क्या देखोगे? यू विल फाइंड दैट द मार्बल सिंक इन द बकेट। तो आप क्या देखोगे? आपको क्या पता चलेगा? कि वो मार्बल जो है बकेट में डूब जाएंगे। दे विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। तो वो बॉटम के नीचे, बॉटम क्या था? बिल्कुल नीचे, वो क्या हो जाएंगे? उसके साथ नीचे जाके लग जाएंगे, डूब जाएंगे। बिल्कुल ही कंटेनर क्या आता है? जैसे कंटेनर कोई चीज़, वस्तु हमारी, ठीक है, कोई बक्सा, तो वो कंटेनर के साथ जो है नीचे दब जाएंगे, ठीक है, सबके लास्ट में डूब जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 163। सो
अभी आपने क्या करना है, टेक अ शीट ऑफ पेपर, अभी आपने कागज़ का टुकड़ा लेना है, ठीक है, शीट लेनी है। मेक अ पेपर बोर्ड फ्रॉम इट विद द हेल्प ऑफ एन एल्डर, तो आपने किसी बड़े की मदद लेकर आपने उस पेपर का आपने बोर्ड बना लेना है, बेड़ी जैसे आप बनाते हो, ऑब्वियसली आपको आता ही होगा। नाउ लीव योर बोट इन अ टब और बकेट ऑफ वाटर, अभी आपने क्या करना है, उस बोट को टब के अंदर जो भी पानी है, जहाँ आपकी बाल्टी होगी उसमें आपने छोड़ देना है। व्हाट डू यू सी, अभी आप क्या देखोगे, यू विल फाइंड दैट योर बोट फ्लोट्स इन द टब और बकेट्स ऑफ वाटर, तो अभी आपको क्या पता चलेगा कि जो बोट होगी वो टब के ऊपर तैर रही होगी। ओके, इट्स मीन्स पेपर शीट इज अ हैवी लाइट थिंग, सॉरी not a heavy, it's only light thing, ठीक है, in a weight is a light thing. So next is breakable and unbreakable objects, अभी जो टूट जाते हैं और जो नहीं टूटते उनके बारे में हमने रीड करना है। breakable objects जो टूट जाते हैं, objects that can break easily into parts are known as breakable objects such as glass, टम्बलर, मिरर, ग्लास बॉटल एंड अर्थन पॉट, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें दी हैं। उन्होंने कहा है वो वस्तु जो बहुत ही आसानी से टूट जाती है, पार्ट्स में बिखर जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रेकेबल ऑब्जेक्ट कहते हैं, टूट गया, ठीक है। और वो कौन कौन से है, जैसे आपको ग्लास है, मग है, शीशा है, ग्लास बॉटल है, कुछ भी है जैसे आपको नीचे आपको दिए गए हैं, तो ये टूट जाते हैं आसानी से। ओके, दिस इज अ breakable objects. Now come to the next page number 164. Now unbreakable objects, जो नहीं टूटते, objects which are difficult to break are known as unbreakable objects, जो वस्तु आसानी से ना टूटे, बहुत ही मुश्किल से टूटे, उसको हम क्या बोलते हैं, अनब्रेकेबल ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। सच एज लॉक, की, वुडन ब्लॉक, प्लास्टिक डस्टबिन एंड मेटालिक फॉक, तो क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जल्दी से नहीं टूटती, वुडन ब्लॉक क्या है, लकड़ का गट्ठा, ठीक है, और जो लॉक होता है की, ठीक है, वो भी आसानी से नहीं टूटती क्योंकि वो मेटालिक होती है, और जैसे मेटालिक पीतल का जो है फॉक होता है वो भी नहीं टूटता, ठीक है, डस्टबिन है वो भी जल्दी से नहीं टूटता प्लास्टिक का। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा चैप्टर 13 इज द लास्ट चैप्टर। ओके, सो इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो नाउ दिस इज द लास्ट और थिंग इज द प्रैक्टिस जॉन 2, आपका लास्ट चीज़ है, आपकी प्रैक्टिस जॉन है, फिलअप्स है, आपको दी गई है, जो आपने चैप्टर में रीड किया है वो आपने यहाँ पर इसको रीड करके फिल करना है। सो ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। सो ओके, बाय बाय, टेक केयर।